हम अपनी एक साथी ऑफिसर ट्रेनी अमिता राज से बात करेंगे जो कि बिहार से हैं। अमिता राज, आप बिहार में कहाँ से बिलोंग करती हैं? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमिता राज है और मैं बिहार में गया से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, और आपने पढ़ाई क्या की है? जैसा कि कहा जाता है कि लड़कियां बहुत नहीं हम लोग में पढ़ती थी, तो मैं शायद अपने पूरे ख़ानदान में पहली हूँ जितना पढ़ाई किया। घर से ही ग्रेजुएशन तक के लिए तैयारी कर रही थी, मेडिकल की तैयारी कुछ दिन तक की। फिर बीएचयू में निकलने के बाद मैं बीएचयू से एग्रीकल्चर में स्नातक किया मैंने। फिर उसके बाद जेआरएफ की तैयारी होती है एग्रीकल्चर में, जिसके लिए आप फिर कम्पीट करते हो। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने एमएससी किया, वहाँ से फिर पीएचडी भी कंटिन्यू रखा और इन बिटवीन मैंने इस एग्ज़ाम को निकाला और फिर अभी नेक्स्ट ईयर पीएचडी कंप्लीट कर लूँगी। अच्छा, हमने सुना है कि आप फ़ॉरेन भी गई हैं रिसर्च के दौरान अपने। कह सकते हैं ये बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैंने बताया बिहार में थे, अकेली लड़की को फ़ॉरेन जाने मिलता नहीं है। दो बार मुझे ऐसी फेलोशिप मिली, लेकिन पहली बार तो मैं जा नहीं पाई। दूसरी बार मेरी पीएचडी वर्क से रिलेटेड मुझे एक फेलोशिप थी, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ऑलमाइटी गॉड कि मुझे जाने का मौका मिला। और वहाँ पे ना ही मैंने एक होता है अच्छे लोगों से मिलना, उनसे सीखना, वहाँ का हर कुछ मुझे इतना अच्छा लगा, इतने अच्छे अच्छे लोग मिले, हर तरह के लोगों से इंटरेक्शन रहा। फिर इसके साथ साथ जैसे कि सबसे पहले मैं स्कॉटलैंड गई, वहाँ से फिर मैंने लंदन के भी एक इंस्टीट्यूट में गई, एडिनबरा का जो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है वहाँ के लोगों से भी इंटरेक्शन किया। और फिर उसके बाद पेरिस भी हमारा एक वीक का था। मुझे सबसे अच्छी चीज़ वहाँ पे लगी कि हम वहाँ हायरार्की को फॉलो नहीं करते, चाहे वो डीन हो चाहे कि स्टूडेंट, दे आर ऑल ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। तो ये चीज़ इतनी अच्छी होती है कि आप तब सीखने में वो हेजिटेशन नहीं होता है, क्योंकि आप किसी चैम्बर में घुसने से पहले 10 बार आप सोचते नहीं हो। एक जो डर होता है वो नहीं होता है। एक ही जगह पे स्टूडेंट भी बैठते हैं, एक ही जगह प्रिंसिपल भी बैठते हैं, एक ही जगह पे डीन भी बैठते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि अगर आप पुअर हैं, आप गरीब हैं, तो क्या आप हायर एजुकेशन अचीव कर सकते हैं? क्या पढ़ाई में रोड़ा आता है कि अगर आप मान लीजिए आप पास इतने पैसे नहीं हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा है, या आप फिर भी आगे बढ़ सकते हैं अगर आपके अंदर जज्बा है और आप पढ़ना चाहते हैं? यहाँ पे दो चीज़ें हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि रिसोर्स ना होना, बहुत हद तक ये चीज़ें है। लेकिन अगर आप मेहनती हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी मौका मिलता है, तो आप वो हर कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए, क्या बोर्ड से कोई फ़र्क पड़ता है कि आप बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े हों या फिर आप नॉर्मल गांव के स्कूल से पढ़े हों? आपको कुछ ऐसा लगता है ऐसा? इसमें मैं वही कहना चाहूँगी कि जिनको फैसिलिटीज़ बहुत पहले मिल जाती हैं उनके लिए थोड़ा इजी होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हम कि आप किसी भी बोर्ड से हो या किसी भी कुछ हो तो आप उस चीज़ को, या फिर आप कंपटीशन निकालने में या कुछ करने में आपको ये सब कहीं भी आपके लिए बाधा आएगी। हाँ, आपको थोड़ा स्ट्रगल कुछ चीज़ों में करना पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। मैंने तो बहुत बार देखा है कि हमारे बिहार बोर्ड या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड के भी बच्चे इतने अच्छे, भले उनकी थोड़ी इंग्लिश वीक होती है, इवन कि आज के डेट में बहुत उस मायने भी नहीं कहा था, क्योंकि बहुत लोग अपने से भी काफ़ी मेहनत करते हैं और यूट्यूब और ये सब के चैनलों से तो बहुत मेहनत मिलता है। जी, और गवर्नमेंट बहुत सी स्कीम स्कॉलरशिप भी तो ले आती है, तो उससे मुझे नहीं लगता कि अगर आप गरीब हैं, कुछ लोग कहते हैं मैं गरीब हूँ, मेरे पास नहीं है, तो गवर्नमेंट इतनी सपोर्टिव हो गई है कि आप थोड़ा सा जागरूक रहें, तो हर टर्म पे स्कॉलरशिप है, हर चीज़ है। बस हमें बस अपने आप को जागरूक रखना है। अच्छा, लड़कियों के लिए आपको संदेश देना चाहेंगी? हमें बस यही कहना है कि बीइंग अ गर्ल बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें सोचना होता है, लेकिन कभी मनोबल डाउन नहीं करना चाहिए। हर चीज़ के लिए अभी तो हर कुछ बदल चुका है, कोई आगे ना कोई पीछे है, हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। और कभी अपने आप को और न किसी और के मन में बात आने देना है कि हम एक लड़की हैं। जी, अमिता राज, आप इंडिया में जैसे आप जानती हैं यूथ बहुत ज़्यादा हैं, तो आप हमारे भारत देश के जो यूथ हैं, जो युवा वर्ग हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा ग्रोइंग पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में, यूथ हमारा बहुत ज़्यादा है, तो ये यूथ ही हमारा बैकबोन है। और अगर ये यूथ हमारा जागरूक नहीं रहेगा, और सबसे अच्छी बात तो आज के डेट में ये है कि हमारे लिए प्लेटफॉर्म सब बहुत मिनिमम नहीं है। हम लोग हर क्षेत्र में सोच रहे हैं, हर कुछ करने का सोच रहे हैं। तो जो हम कहते हैं कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, उसको हर एक क्षेत्र को रोज़गार में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए अपने आप को कभी भी डाइवर्ट ना होने दें,
एक मोटिवेटेड वे में चले और अपने अगल बगल हर जगह से मोटिवेशन को ले। थैंक यू अमिता राज। ओके, थैंक यू। आप ठीक है, बाय। थैंक यू।